हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है एतबार। समद भाई, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप मुझे उस गुनाह की सज़ा मत दीजिए जो मैंने किया ही नहीं है। यह सब जो आपको बोला गया है, बताया गया है, सब गलत है, बिल्कुल गलत। मैं आपके एतबार को कभी ठेस नहीं पहुंचा सकती। एक बार मेरी आंखों में देखकर सच्चाई को पहचानिए। आपकी अर्शिया ऐसा कुछ कभी कर सकती है क्या? वह चीख चीख कर कहना चाहती थी। समद भाई का हाथ पकड़कर आंखों से लगाकर रोना चाहती थी। अपनी सच्चाई, अपनी पाक दामिनी का यकीन दिलाना चाहती थी। मगर मगर वह ऐसा कुछ भी नहीं कर सकी। समद भाई की नज़रों में झलकता बेएतबारी का खंजर पूरे एहतिमाम और शिद्दत से उसके दिल के साथ उसकी रूह को भी जख्म जख्म कर गया था। अर्शिया, मैंने तुम पर भरोसा किया था। सबके खिलाफ जाकर मैं हमेशा तेरे साथ खड़ा रहा था। आखिर फिर मुझसे कहाँ गलती हो गई कि तूने मेरे एतबार को तोड़ दिया। यह तो अच्छा हुआ कि वह लड़का राहिल सीधे मेरे पास आया, किसी और के पास नहीं चला गया, वरना मैं तो किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहता। कुछ तो तेरी तरफ से भी रहा होगा अर्शी, वरना वह लड़का इतनी हिम्मत कभी नहीं कर सकता था। अब अर्शिया अली हसन, तुम अपनी रुखसती के वक्त ही इस घर से कदम बाहर रखोगी। समद भाई ये कहकर रुके नहीं थे, बल्कि तेज़ कदमों से सुर्ख आंखों के साथ बाहर निकल गए थे। और अर्शिया अली हसन फिर एक बार नाउम्मीदी के अंधेरों में घिरी अपना वजूद तलाश कर रही थी। अगर आपको नहीं मालूम समद भाई की आपसे कहाँ गलती हुई, तो यकीन मानिए मुझे भी बिल्कुल नहीं पता कि मुझसे कहाँ गलती हुई कि आपका एतबार इस तरह मुझ पर से ख़त्म हो गया। मेरी तो दुनिया ही आपके एतबार की वजह से थी, और आज आपने वह सरमाया भी मुझसे छीन कर मुझे एक बार फिर से बेआसरा कर दिया। काश कि मैं भी कोई जादू की छड़ी घुमाकर आपको हर बीती बात दिखा सकती, मगर मैं तो ना तब कुछ कर पाई थी और ना अब कुछ कर पा रही हूँ समद भाई। मगर तब आप थे मेरे साथ, और अब मैं तन्हा हूँ। सोचते हुए बीते वक्त की परछाइयाँ मेरी निगाहों में तैरने लगी हैं, और मैं फिर एक बार उनके अंधेरों में घिर गई हूँ। मैंने ऐसे घर में आंखें खोली थी जहाँ लड़की को बोझ नहीं बल्कि खुदा की नेमत का दर्जा दिया जाता था। हमारे परिवार में आंखें खोलने वाली मैं दूसरी लड़की थी, जो 3 लड़कों के बाद आई थी। इसलिए सांवला रंग और छोटी छोटी आंखें होने के बावजूद सबने मुझे जी भर कर प्यार किया था। सबसे बड़ी सामिया आपी, फिर समद भाई, उनके बाद जुड़वा असद और अनस के बाद मैं थी। सामिया आपी मुझसे 12 साल बड़ी थी। चांदनी सी उजली रंगत, ब्राउन बड़ी बड़ी आँखें और गोल्डन ब्राउन बालों वाली सामिया आपी को जैसे खुदा ने बड़ी फुर्सत से तराशा था। जितनी मोहब्बत, दुलार और तवज्जो सबसे बड़ी औलाद और लड़की होने के नाते उनके हिस्से में आया था, उनके बाद आने वाले तीनों बेटे मिलकर उसका आधा भी नहीं ले पाए थे। अम्मी अब्बू ने उनकी हर ख्वाहिश अपना फ़र्ज समझकर पूरी की। अक्सर भाई भी इस बात पर चिढ़ जाते थे। हमारे पूरे ख़ानदान में कॉलेज जाने वाली और कोएड में पढ़ने वाली वह पहली लड़की थी। अब्बू ने सब की नाराज़गी मोल लेकर उनकी यह ख्वाहिश पूरी की थी। दादी ने 1 हफ्ते तक अब्बू से बात नहीं की थी। वक्त बीतने के साथ सामिया आपी ने ग्रेजुएशन कर लिया और घर में उनके रिश्ते की बात चलने लगी। तब आपी ने बताया कि वह किसी से मोहब्बत करती है, और ये अम्मी अब्बू के लिए एक ज़बरदस्त धक्का था। हमारे यहाँ जात बिरादरी से बाहर शादी होना बहुत बड़ी बात थी, और जैसा कि हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे, अम्मी अब्बू ने भी दिल पर पत्थर रखकर उनकी मोहब्बत खालिद अहमद से मुलाकात की और उनकी बताई बातों की और उनके बारे में तहकीकात की, और यह पता चला कि वह एक बिगड़ा हुआ लड़का है।
जिससे ना तो उसकी फैमिली मिलती है और ना ही वह उससे कोई रिश्ता रखते हैं। उसका कई लड़कियों के साथ अफेयर भी है। आपी को समझाने की बहुत कोशिश की गई, मगर जाने क्यों उन्हें उस शख्स के अलावा सब झूठे और फरेबी नज़र आ रहे थे। और फिर एक रोज़ उन्होंने घर से भागकर उस शख्स के साथ कोर्ट मैरिज कर ली। यह वह सदमा था जिसने अब्बू को दिल का मरीज़ बना दिया था, अम्मी की मुस्कुराहट छीन ली थी, भाइयों का उठा हुआ सर झुका दिया था, और मुझे तो हर कदम पर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उस साल खानदान में जाने कितनी लड़कियों की पढ़ाई अधूरी छूट गई, जाने कितनी लड़कियों की शादी करके उन्हें एक बोझ की तरह सर से उतार फेंका गया, कितनी ही अध खिली कलियों को मसल दिया गया। अब अम्मी अब्बू घर में रहते थे। सामिया आपी तो चली गई, मगर इस घर में कभी ना छंटने वाला बेएतबारी का अंधेरा छोड़ गई। मुझ पर लुटाया जाने वाला प्यार अब झिड़कियों में बदल गया। दुपट्टा लेना सीखो, अब बड़ी हो गई हो, यह कोई खेलने का वक्त है। घर से बाहर नहीं जाना है, जो चाहिए बता दो, आ जाएगा। शरीफ घरों की लड़कियां यूं बेवजह नहीं घूमती। फिर इन्हीं हालातों में मुझे लड़कियों के स्कूल से 10वीं करवा दी गई, और फिर जब अगली क्लास में एडमिशन का वक्त आया तो घर बैठने का फरमान जारी हो गया। बस बहुत हो चुकी पढ़ाई, अब घरदारी सीखो, कोई ज़रूरत नहीं है दाखिला लेने की। और मैं, जिसमें पहले ही कॉन्फिडेंस नहीं था, कुछ नहीं बोल पाई, खामोश हो गई। मगर दिल का दर्द किसी तो कम नहीं हो रहा था। छुप छुप कर आंसू बहाती रही। और फिर उस रात जब समद भाई काम से देर में घर लौटे तो उन्हें खाना देने के लिए आंसू साफ करके उठ बैठी थी। सालन गर्म करके डोंगा डाइनिंग टेबल पर रखा तो समद भाई गौर से मेरा चेहरा देख रहे थे। क्या हुआ अर्शी बेटा, तुम्हारी आंखें सुर्ख क्यों हो रही हैं? बस उनके पूछते ही जैसे आंसुओं का बांध टूट गया था। सुबकते और रोते हुए सर झुका लिया। समद भाई ने मेरे सर पर हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसे आसमान मिल गया। भाई, मुझे पढ़ना है, प्लीज़ मुझे पढ़ने दीजिए, अब्बू अम्मी को समझा लीजिए। मैं टूटे फूटे लफ्ज़ों में कहकर रोने लगी। और उस दिन जैसे समद भाई ने बीड़ा उठा लिया था मेरा साथ देने का, अगली रोज़ वह खड़े हो गए थे मेरे लिए। वो तो चली गई हम सब को छोड़कर, उसे छोड़ दिया आपने उसकी ज़िंदगी जीने के लिए, और उसके किए का बदला इस मासूम से ले रहे हैं। अगर ऐसी ही ज़िंदगी देनी है इसे, तो वापस ले लीजिए ये ज़िंदगी जो आपने दी है। ऐसे घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि मार डालिए इसे। तो दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।